जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको पूरक कोण संपूरक कोण के बारे में कुछ बताएंगे। पूरक कोण जिनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होती हैं कि वह कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री हो। ध्यान देना, वह कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री हो तो वह दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? वह दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। वह कोण जिनके मापों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो वह दोनों एक दूसरे के कैसे कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। और संपूरक कोण क्या होते हैं कि वह कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री हो। वह कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री हो तो वह दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होना चाहिए संपूरक में, और इधर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। मतलब दो एंगल जिनका अगर योगफल 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के पूरक कोण। और दो एंगल जिनका दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 180 डिग्री, तो वह दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसी टॉपिक का एक सवाल है। सवाल क्या है आपका? किसी कोण के का, ध्यान देना, किसी कोण के का संपूरक कोण 12x + 4 तथा पूरक कोण 6x है। कोई एक कोण दिया के, उसका संपूरक कोण कितना दिया है? 12x + 4 तथा पूरक कोण कितना दिया? 6x। तो के का मान बताना है। क्या बताना है? के का मान बताना है कि भाई कौन सा कोण है, उसका मान कितना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, वी नो दैट, किसी कोण का जो संपूरक कोण माइनस पूरक कोण बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। ध्यान देना, किसी भी कोण का संपूरक कोण माइनस पूरक कोण बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है आपका? 90 डिग्री। तो आपका संपूरक कोण कितना दिया है? 12x + 4, और पूरक कोण कितना दिया है? 6x। तो 12x + 4 माइनस के 6x, संपूरक कोण माइनस के पूरक कोण बराबर 90 डिग्री। इसको यूज करेंगे तो संपूरक कोण है आपका 12x + 4 और पूरक कोण है आपका कितना? 6x बराबर 90 हो जाएगा। तो 12x में से 6x गया तो कितना बचा? 6x बचा प्लस का, और इधर क्या बचा? 4 ऐसे लिखा रहने बराबर 90। तो जी 4 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6x बराबर कितना है आपका? 86। और जो 6x था वो एक तरह से पूरक कोण भी तो था। पूरक कोण क्या था उसका? 6x। तो एक तरह से पूरक कोण कितना आ गया उसका? 6x कितना आ गया? 86 डिग्री। किसी कोण का पूरक कोण कितना आ गया? 86 डिग्री। तो जो कोण के था उसका पूरक कोण हमें पता चल गया, कितना आ गया? 86 डिग्री। और हमें पता है कि उसका अगर पूरक कोण 86 है तो 90 में से वो एंगल पता चल जाएगा। तो के का मान कितना होगा? 90 माइनस के 86, क्योंकि 86 कितना पूरक कोण है, इसलिए 90 में से माइनस कर दें तो उस के का मान पता चल जाएगा वो एंगल कौन सा था। तो वो एंगल था 4 डिग्री। तो वो 4 डिग्री का संपूर्ण कोण था 12x + 4, और पूर्ण कोण कौन था? कितना था उसका? 6x। अगर मान लो इसका अब हमें संपूर्ण कोण निकालना है, के का मान आपको पता चल गया 4 डिग्री, और इसका संपूर्ण कोण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 180 में से 4 घटा देंगे, तो 180 माइनस के 4 कितना हो जाएगा? 176 डिग्री। तो जी क्या आ जाएगा उसका? 180 माइनस के 4 करेंगे हम, तो 180 माइनस के 4 बराबर कितना आ गया? 176 डिग्री। तो 176 डिग्री क्या हो गया? उसका संपूर्ण कोण हो गया। और जो उसका पूरा कोण कितना हो जाएगा? पूरा कोण तो आपको पता ही कितना आया था? 86 डिग्री। 90 में से 4 घटा देंगे, वो 86 डिग्री आ गया। तो इसमें बस सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया था पूरा कोण संपूर्ण कोण वाले सवाल में, क्योंकि इसमें एक कोण दिया था, कोण का संपूर्ण कोण की वैल्यू दी थी और पूरक कोण की, लेकिन वो कोण हमें पता नहीं था वो किसका मान क्या है। तो संपूरक कोण था हमारा 12x + 4, और पूरक कोण कितना था उसका? 6x था। तो संपूरक कोण और पूरक कोण में जो माइनस करते हैं, संपूरक कोण में से पूरक कोण को माइनस करके 90 डिग्री होता है। ये एक फॉर्मूला है कि किसी भी कोण का संपूरक कोण माइनस के पूर्ण कोण बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। तो हमने इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? एक तरीके से 6x की वैल्यू निकाल ली। इसमें हम x की भी वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन हमें पता है पूरा कोण जब 6x दिया तो 6x की वैल्यू निकाल ली, कितनी है हमारी? 86 डिग्री। मतलब जो कोण k था उसका पूरा कोण कितना है हमारा? पूरा कोण आया 86 डिग्री। जब कोण k का पूरा कोण 86 डिग्री है तो k का मान कितना होगा? 90 में से 86 घटा देंगे, और 90 में से 86 घटाए तो कितना बचा? 4 डिग्री। तो k का मान कितना है आपका? k का मान आया आपका 4 डिग्री। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको इनका बेसिक भी पता होना चाहिए। पूरक कोण मैंने आपको बता दिया। पूरक कोण जिनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो क्या होती हैं? वह कोण जिनके मापों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो। कितना? वह कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री हो तो वह दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं।
वह कोण जिनके मापों का योग कितना हो 90 डिग्री हो तो वह दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और संपूरक कोण क्या होते हैं कि वह कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री हो। संपूरक का मतलब 180 डिग्री, तो संपूरक कोण क्या हो गए कि वह कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री हो तो वह दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में 180 डिग्री आए और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। तो ये तो इनके सीधे सीधे क्या होगी, इनकी एक तरह से इनकी डेफिनेशन हो गई पूरक कोण की, संपूरक कोण की। अब कोई पूछ लेता कि पूरक कोण क्या होते हैं तो आप बता सकते हैं कि वह कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री हो तो वह दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। और संपूरक कोण का होता है कि वह कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री हो तो वह दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो अब इसमें इस सवाल में क्या दिया था, किसी कोण के का संपूरक कोण दिया था और पूरक कोण दिया था। तो संपूरक कोण माइनस पूरक कोण बराबर होता है 90 डिग्री। जी एक फॉर्मूला, इसको याद कर लेना, काफ़ी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है कि संपूरक कोण माइनस के पूरक कोण बराबर कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने इसकी वैल्यू पुटअप कर दी। तो 6x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 86 आ गई। और 6x उसका क्या था, 6x उसका पूरक कोण था। जब किसी एंगल का आपको पूरा कोण पता चलेगा कि वो 86 डिग्री है तो जाहिर सी बात है उसका फिर क्या वो खुद का कोण क्या होगा, वो 90 में से 86 घटा देंगे। 90 में से उसका पूरा कोण घटाएंगे तो वो खुद का मान निकल आएगा वो कौन कौन से थे। क्योंकि देखो 86 और 4 को जोड़ेंगे तभी तो 90 हो रहा है, तभी तो ये एक दूसरे के पूरा कोण है। तो जब एक 86 है दूसरा 4 डिग्री होगा। जब पूरा कोण 86 है तो वो कितना होगा 4 डिग्री। अगर पूछ लेते संपूर्ण कोण का मान बताइए तो वो खुद एंगल 4 डिग्री है तो 180 में से 4 डिग्री घटा दिया। तो 180 में से 4 डिग्री घटाएंगे तो क्या आएगा, 180 में 4 डिग्री घटा के वो 176। तो संपूर्ण कोण एक तरीके से 176 डिग्री हो गया और पूर्ण कोण कितना है उसका 86 डिग्री। और देखो 176 डिग्री में से 86 घटाओ तो 90 आएगा। और क्योंकि फॉर्मूला ही होता है कि संपूर्ण कोण माइनस के पूरा कोण क्या होता है, किसी एंगल का संपूर्ण कोण माइनस के पूरा कोण बराबर होता है 90 डिग्री एंगल। तो काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में भी आते हैं, रेलवे बैंक में भी खूब आते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपसे एक चीज़ और कहना है कि आपको जिस टॉपिक पर या जिस किसी कॉन्सेप्ट पर या कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो चाहिए तो वो क्वेश्चन किसी भी वीडियो पर, जैसे मान लो मैंने आज ये वीडियो अपलोड करूँगा, इसके वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल दीजिए या जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक लिख कर कमेंट्स कर दीजिए। जो भी आपको जिसका टॉपिक का वीडियो चाहिए या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो चाहिए तो वो क्वेश्चन आप डाल दीजिए, तो उसका मैं सॉल्यूशन का वीडियो इसमें अपलोड कर दिया करूँगा अपने चैनल में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।